पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान जो था वो लिंग की मास्टर के ऊपर लगा हुआ पॉइजन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वो पॉइजन किसी अजीब तरह के कीड़ों से लगा था, तो कीड़ों को निकालने के बाद ही वो पॉइजन खत्म होगा। तो बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन कीड़ों को बाहर निकाल चुका था, जिस वजह से लिन की मास्टर ठीक हो जाती है। इसके बाद बातियान वहां से लिन के पास भी आता है, जिसने अपना पूरी तरह से रिकवर कर लिया था खुद को। तो बातियान यहाँ पर उसकी यिन और यांग बॉडी को क्रिएट करने और उसको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें भी वो कामयाब हो ही जाता है। इसके बाद बातियान को वहां से मेडिसिन वैली के कंपटीशन में भी जाना था, तो वो इंपीरियल सिटी के लिए निकल चुका था, ताकि वहां जाने के बाद वो कंपटीशन में शामिल हो सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान जब एक होटल के अंदर बैठकर चाय पी रहा था, तो कुछ असासिन वहां आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे एक असासिन हमला करने वाला था, बातियान जैसे ही अपनी कप को जमीन पे पटकता ही है कि वो असासिन उड़कर दूर जा चुका था, जो देखकर असासिन एकदम हैरान रह जाते कि आखिर ये कैसा बंदा है जिसके कप पटकने से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकले। लेकिन फिर भी वो ऐसे आसानी से तो नहीं बैठने वाले थे, तो वो फिर से यहाँ पर अटैक करने जाते हैं बातियान के ऊपर। पर बातियान अपने चॉपस्टिक की मदद से उनकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है और वो टूटी हुई स्वॉर्ड उसके अंदर घुसा चुका था, जिस वजह से असासिन भी वहां पर मारा जाता है। क्या ही कमाल के तरीके से बातियान यहाँ पर उन असासिन को धूल चटाया जा रहा था। वो असासिन को आराम से मार भी रहा था और आराम से यहाँ पर चाय और खाना खा रहा होता है। पर असासिन तो यहाँ पर खुद की हार मानने को तैयार ही नहीं थे। वहां पर कई सारे असासिन थे, तो कुछ मरने के बाद भी फिर से बातियान के ऊपर अटैक करने आ जाया करते। पर एक असासिन तो बातियान को देखकर ही यहाँ पर घबरा जाता है। वो जैसे ही भागने की कोशिश कर रहा था, बातियान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वाला असासिन भी यहाँ पर मौत के घाट उतर चुका था। वो लड़की और वो जो बुढ़िया साथ में आई हुई थी, वो दोनों इस चीज को देखकर दंग रह जाते हैं कि बाप रे, जरा इस बातियान को तो देखो, इसकी उम्र कितनी ज्यादा छोटी लगती है, लेकिन इसकी पावर क्या कमाल की है। असासिन को कैसे इसने धूल चटा दिया। इसके बाद बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे आइस क्रिस्टल बनाता है और दूसरा जो असासिन खड़ा था उसके ऊपर डालकर उसको छलनी कर देता है। उस असासिन की भी उस आइस क्रिस्टल की मदद से जान जा चुकी थी, वो पूरा जम गया होता है। बातियान वापस से कप में चाय भरकर पीने लग गया था। वो तब तक पीता रहेगा तब तक कि उसका मन नहीं भरता, और जब उसका यहाँ पर मन भर जाता है तो वो होटल वाले से कहता है कि मेरा तो मन भर गया, यहाँ पर थक गया हूँ मैं, आप जरा मुझे कमरे में ले चलो, मुझे आराम करना है। तो होटल वाला बंदा भी बातियान से कहता है कि आइए आइए सर, आपको मैं अच्छे वाले कमरे में ले जाता हूँ, जहाँ पर आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, आप आराम से रह सकते हैं। तो बातियान भी बड़े आराम से दूसरे वाले कमरे में जाने लग गया था, क्योंकि असासिन का तो खेल यहाँ पर खत्म हो चुका था। पर जैसे ही बातियान वहां से जा रहा होता है, होटल के बाहर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक असासिन सीधा बातियान के ऊपर तीरों से हमला कर देता है, जो चीज देखकर वो लड़की एकदम घबरा गई थी। वो यहाँ पर बातियान को बताने की कोशिश कर रही होती कि जरा अपने पीछे देखो, वो असासिन तुम्हारे पर तीरों से हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बता क्या पाती, उससे पहले ही बातियान ने उस असासिन को देख लिया था। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तीर के ऊपर अटैक करता है, जो तीर सीधा उस असासिन के तरफ ही मुड़ते हुए उसकी जान ले लेती है। उसको भी बड़ी आसानी से बातियान ने यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। क्या ही बढ़िया और कमाल का एटीट्यूड था लोगों को मारने का। इसके बाद बातियान वहां से अपना कमरे में जा रहा होता है, और जैसा वो सीढ़ी के ऊपर जोरदार कदम मारता है कि उसके शरीर से निकले हुए ऑरा से जिन दो असासिन को उसने यहाँ पर बर्फ में जमाया था, वो लोग चकनाचूर हो जाते हैं। वो लड़की तो यहाँ पर बातियान से फुल इम्प्रेस हो चुकी थी। वो एकदम दीवानी हो जाती है बातियान की कि क्या ही कमाल का बंदा है, ऐसे बंदे को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। काश हमारी मुलाकात दोबारा से हो जाए तो यहाँ पर कितना अच्छा हो जाएगा। अब बातियान कमरे के अंदर जाने के बाद आराम से रात गुजारता है, और जब अंधेरा हो जाता है तो वो बाहर बाजार में घूमने के लिए आ चुका था। वो इंपीरियल सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था, ताकि जान सके कि यहाँ पर लोग कैसे हैं और किस तरह का माहौल रहता है, क्योंकि ये इंपीरियल सिटी ईस्टर्न फार रीजन के अंदर बनी हुई है और यहाँ पर पहले बातियान आया हुआ नहीं था। इसी वजह से वो इस सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा होता है। यहाँ का माहौल भी उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफी शांत मिजाज के लोग थे। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है, उसको वहाँ पर दूर खड़ा एक बंदा दिखाई देता है, जो बोट में सवार हो रहा था। उसको देखकर बातियान हैरान रह जाता है कि अरे ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। पता तो नहीं चलता दूर से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये बंदे के साथ बातियान का एक बार कंपटीशन हुआ था, जिसमें उस बंदे ने बातियान को मारने की भी कोशिश की थी। शायद वही वो बंदा होगा जिसको बातियान ने अभी देखा। पर बातियान बोट पर जाकर उसका पीछा क्या कर पाता कि वहाँ पर एक दूसरी लड़की पहुंच जाती है, जो बातियान से कहने लग गई थी कि अरे मिस्टर, किसी लड़की की तलाश में आए हुए हो क्या? मैं हूं ना यहाँ पर, मैं आपकी सेवा कर दूंगी, या फिर अगर मैं नहीं पसंद हो तो और लड़कियां ले आऊंगी आपके लिए, बस आप बताइए तो
कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए, कैसे मजा करना चाहते हैं आप। बातियान परेशान किया, अबे यार जाओ ना, मुझे कुछ और काम है, मैं किसी को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। बातियान को गुस्सा आ चुका था कि कहाँ से ये आ गई जिसने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, वो बंदा कहाँ चला गया। वो लड़की तो यहाँ पर बातियान के पीछे ही पड़ चुकी थी। वो कहती है कम से कम एक बार हमारे घर में तो आइए, अच्छे अच्छे दारू आपको मिलेगी, सब कुछ सेवाएं आपकी की जाएंगी, लड़कियां भी होंगी, जवान चाहिए जैसी भी चाहिए सब आपको मिलेगा, बस एक बार आइए तो सही। घर पर नहीं तो बोट्स में ही आ जाइए, बोट्स में ही कई सारी लड़कियां हैं। वो जैसे ही बातियान को पकड़ने की कोशिश करती है, बातियान उसको धक्का मारकर साइड होता है और उन बोट्स के पास आ जाता है कि आखिर किसके अंदर वो बंदा जाकर घुस गया होगा। जब उसको वो बंदा दिखाई नहीं देता तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि कौन से बोट में वो हो सकता है, पर उसको पता चलता है कि हर बोट के अंदर एक ब्लॉकिंग फॉर्मेशन लगा हुआ है। फॉर्मेशन इस तरह का कि बाहर से कोई भी बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक नहीं कर सकता कि बोट के अंदर कौन मौजूद है। शायद ये चीज प्राइवेसी के लिए करी गई होगी, इस वजह से बातें नहीं पता कर पाता कि वो बंदा कौन सी बोट के अंदर गया और वो बोट निकल गई है या फिर अभी भी यहीं पर रुकी है। और वो लड़की इस चीज को सुनकर तो कुछ गलत ही मतलब निकाल लेती कि किसी बंदे की तलाश में है, मतलब कि इसको लड़कियां नहीं पसंद है, इसको लड़के पसंद है। तो बातें से कहने लग जाती कि अरे मिस्टर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लड़कियों की भी सर्विस प्रोवाइड किया करते हैं, जरा बताइए तो। देखिए दूर उस बोट के ऊपर वो बंदा खड़ा है, क्या आपको वो पसंद है? काफी हैंडसम और काफी हट्टा कट्टा है, चाहिए तो आप उसके साथ भी मजे कर सकते हैं। बातें के दिमाग में आग लग रही थी कि कौन सी मुसीबत में आके पड़ गया मैं। वो तरीका ही ढूंढ रहा था कि कैसे वो यहाँ से भाग सकता है ताकि इन लोगों से उसका पीछा छूटे। पर तभी वहाँ पर भागते हुए चैन पहुंच जाती है जो कि बातियान की पुरानी दोस्त है। वो यहाँ पर बातियान से कह रही थी कि अरे बातियान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये चीज देखकर वो लड़की सर्विस देने वाली हैरान रह जाती कि ये कोई दूसरी कस्टमर आ गई क्या बातियान को पकड़ने के लिए। अच्छा खासा मैं उसको पटाने की कोशिश कर रही थी, ये मेरे पास आ जाता, लेकिन देखो तो दूसरी लड़की ने आकर यहाँ पर बाजी मार ली, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, मेरा कस्टमर लेकर जाती है। लेकिन चैन जो थी वो यहाँ पर समझ चुकी थी कि लगता है बातियान यहाँ पर किसी गलत चीज में फंस गया तो इसको बचाना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर सीधा ही उस लड़की से कह रही थी कि तुम्हें पता है ये मेरा हस्बैंड है, हम दोनों ने शादी करके रखी है, तो तुम दफा हो जाओ यहाँ से, कुछ भी गलत ख्याल मन में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर तो वो लड़की हैरान रह चुकी थी, तो बातियान से कह दी कि ओ सॉरी, शायद लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने आपको कुछ और इंसान समझ लिया था, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर वो लड़की वहां से भाग जाती है। बातियान यहाँ पर चैन का शुक्रिया करता है कि अरे तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई, वरना तो इसने मुझे परेशान करके रखा था। तो अब यहाँ पर नाटक खत्म हो गया, तो थोड़ा साइड हो जाओ ना, ऐसे चिपके रहोगी तो मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा। तो चैन यहाँ पर कहती है कि मैंने तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाला, फिर भी देखो मेरा थैंक यू कहने के बजाय मुझे साइड होने कह रहे हो। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर बोट चाहिए थी ना, मैंने देखा कि तुम बोट की तरफ जा रहे थे, बोट को गोली मारो, मैं तुम्हें कुछ और अच्छी जगह पर ले जाती है, वहाँ पर तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं भी यहाँ पर अभी आई हुई हूँ, तो मैंने और भी अच्छी अच्छी जगह देखी है, मैं तुम्हें वो सारी जगह घुमा दूंगी। इस वजह से बातियान भी चैन के साथ वहाँ से घूमने लग जाता है। चैन बातियान को एक होटल के पास लेकर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा आलीशान होटल लग रहा था। चैन उससे कहती कि यहाँ पर ना एक लोटस वाइन मिलती है, मैंने कुछ टाइम पहले ही उसको पिया है जो बहुत ज्यादा कमाल की है, वही पिलाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हुई हूँ, चलो मेरे साथ अंदर चलते हैं। बातियान भी ये सुनकर हैरान रह जाता है कि लोटस वाइन को तो मैंने भी सुनकर रखा है, बहुत कमाल की चीज होती है और जल्दी कहीं पर मिलती भी नहीं। तो बातियान भी यहाँ पर उस लोटस वाइन को पीने के लिए होटल के अंदर जा चुका था। चैन यहाँ पर वेटर को ऑर्डर देती है कि हमारे लिए बहुत सारी लोटस वाइन को लेकर आना और अच्छी अच्छी बढ़िया जो खाने की चीजें होंगी ना उनको भी ले आना, आज तो हम यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं, ढेर सारा लेके आना। तो वो वेटर भी वहाँ पर से वो लाने के लिए चली जाती है और चैन बातियान होटल में बैठकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। चैन बातियान को बता रही थी कि मेरी आंटी है जो कि इंपीरियल सिटी के अंदर ही रहती हैं, तो उनकी वजह से मुझे इंपीरियल सिटी की सारी चीजें पता है, यहाँ पर कौन सी जगह पर क्या मिलता है, किसी भी चीज के बारे में तुम्हें जानकारी मुझसे हासिल करना हो ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर गुमोगे नहीं। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मेरा ना स्पार्क एकेडमी के अंदर एडमिशन हो गया, बड़ी कमाल की जगह है वो, कभी तुम्हें टाइम मिलना तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें स्पार्क एकेडमी अच्छे से घुमा दूंगी, तुम एंजॉय करोगे बहुत ज्यादा। तो बातियान भी यहाँ पर उससे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आऊंगा कभी टाइम मिला तो। वैसे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन स्पार्क एकेडमी में तुम्हारा एडमिशन हो जाने के लिए। जिसके बाद वेटर
वेटर जो थी वो यहाँ पर कई सारी लोटस वाइन और खाने पीने की चीजें लेकर आ जाया करती हैं। शराब को पीकर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गया था बायचन और चैन दोनों, और वो बड़े मजे से एक के बाद एक करते हुए गिलास के ऊपर गिलास पिए जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की भी आकर पहुंच जाती है जो थोड़े टाइम पहले बायचन को होटल के अंदर मिली थी जब वो असासिन के साथ फाइट कर रहा था। वो लड़की यहाँ पर बायचन से कहती है कि अरे मुझे तो यकीन नहीं होता कि हम दोनों की दोबारा से मुलाकात हो गई। मैंने बिल्कुल भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारी दुनियावारी मुलाकात जो है वो कितनी ज्यादा कमाल की है। लगता है कि हम दोनों का कुछ ना कुछ तो होना लिखा हुआ है, तभी तो हम वापस से मिल रहे हैं। बायचन उसको देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये है कौन जो दोबारा से यहाँ पर आकर मिल गई। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर एक और लड़की पहुंच जाती है जिसका नाम जियान था। उस लड़की को देखकर तो बायचन का दिमाग खराब हो जाता है। साथ ही साथ वो लड़की भी यहाँ पर बायचन को देखकर बड़ी ज्यादा गुस्सा हुई थी। जियान असल में चैन की ही दोस्त लग रही थी कि चैन उसको यहाँ पर इन्वाइट कर रही होती कि आओ हमारे साथ शराब पियो, हम यहाँ पर शराब पी रहे हैं। ये जो जियान थी वो इसलिए यहाँ पर बायचन से गुस्सा थी क्योंकि बहुत टाइम पहले बायचन और इसकी एक बार फाइट हुई थी। उस टाइम भी बायचन जीता था लेकिन बड़ी बेइज्जती हुई थी इस जियान की। इसी वजह से उसको बायचन को देखते साथ ही दिमाग में आग लग गई। वो सभी लोग यहाँ पर आपस में बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो होटल वाली लड़की तो यहाँ पर एकदम ही ज्यादा लट्टू हो चुकी थी बायचन के ऊपर। वो उसी के बाजू में बैठती है और बड़े आराम से बैठकर वो बस बायचन को देखे जा रही थी, बाकी किसी चीज से उसको मतलब नहीं था। तो चैन को ये चीज देखकर गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बायचन के ऊपर ऐसे नजर उठाकर देखने की। होटल वाली जो लड़की थी वो यहाँ पर बायचन से कहती कि मेरा नाम ना ये लिंग है। वैसे मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या तुम अपना नाम बताने की कष्ट करोगे? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। तो बायचन उससे कहता है कि मेरा नाम बायचन है और हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले तो हम मिले थे। जो सुनकर ये लिंग कहती कि अरे वाह तुमने मुझे याद रखा है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे नोटिस ही नहीं किए होगे उस रेस्टोरेंट के अंदर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तुमने मुझे याद तो किया। वैसे मैंने तुम्हारा नाम ना पहले से भी सुनकर रखा है क्योंकि तुमने एल्केमी कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किया था ना। तुम बड़े फेमस बंदे हो यार, तुम्हारे बारे में तो सब कुछ जानते हैं। मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी लेकिन तुम्हारा नाम बहुत बार सुना था और आज पहली बार तुम्हारी शक्ल भी देख ली है। काफी अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। तो बायचन भी यहाँ पर उसका शुक्रिया करता है उसकी तारीफ करने के लिए। इसके बाद तो वो सभी मिलकर लोटस वाइन पीने लग गए थे। सभी तो यहाँ पर खुश थे लेकिन जियान के दिमाग में आग लगी हुई थी। वो यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढ रही थी बायचन को बेइज्जत करने का या फिर उसकी जान लेने का। चैन जो थी वो यहाँ पर येलिंग से कहती कि क्या तुम भी यहाँ पर उसी एल्केमी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आई हुई हो जिसके पार्टिसिपेट करने के लिए बायचन यहाँ पर आया है। तो येलिंग भी कहती कि हाँ बिल्कुल मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट वहाँ पर आने वाले हैं। कंपटीशन बड़ा ही टफ होगा, जीतना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जियान जो थी वो यहाँ पर बायचन से कह रही थी कि तुम तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तुम्हें पता है कि तुम्हारी एल्केमी की रैंकिंग क्या है? क्योंकि कंपटीशन के अंदर सबसे लो लेवल का एल्केमिस्ट होगा ना वो भी कम से कम 5 लेवल का तो एल्केमिस्ट होगा ही। तो जरा देख दाख कर ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना वरना पता चले कि तुम्हारी इज्जत का दीवाला निकल गया। लेकिन बायचन अपना आराम से शराब पीने में लगा हुआ था। वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि जियान को जवाब देकर वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं है। ये देख कर जियान को गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ पर खुद अपना शराब का ग्लास उठाती है और सभी के लिए शराब भरने लग गई थी। लेकिन वो चुपके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शराब के अंदर पॉइजन डाल देती है ताकि जब वो बायचन को शराब दे तो पॉइजन वाली शराब उसके पास जाए और वो मर जाए। सभी को तो वो बढ़िया तरीके से शराब दे देती है लेकिन बायचन यहाँ पर ठहरा चालू आदमी। वो जैसे शराब को पकड़ता है उसको पता चल चुका था कि इसके अंदर पॉइजन है। वो जियान से कहता है कि बढ़िया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुमने इसके अंदर पॉइजन मिलाने का, लेकिन तुम भूल गई कि मैं भी तुमसे 2 कदम आगे ही चलता हूँ। चैन और येलिंग जो थी दोनों हैरान रह जाते कि आखिर इस जियान ने किया क्या, ये बायचन को पॉइजन कैसे दे सकती है। बायचन एकदम ज्यादा भड़क चुका था, मानो कि अभी वो यहाँ पर जियान की जान ले लेगा, लेकिन वो उसको मार पाता इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।